करते हैं एक्सरसाइज 13.5 से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहा है अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। तो ये कह रहा है कि एक रिवर है जिसका 3 मीटर डीप गहराई 3 मीटर है और 40 मीटर वाइड है, और उसके अंदर जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। इतने स्पीड से फ्लो हो रहा है वाटर। हाउ मच वाटर विल फॉल इन टू द सी इन अ मिनट। तो एक मिनट के अंदर जो समुद्र के अंदर जो पानी है वो कितना चला जाएगा। हाउ मच वॉल्यूम हमको पता करना है एक मिनट के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर जैसे कि ये दिया गया है कि एक ये रिवर है, एक्चुअली यहाँ पर ये क्यूबॉइड क्यों बना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ब्रेथ है वो दे रखा है 40 मीटर और जो हाइट है वो दे रखा है 3 मीटर। तो ब्रेथ और हाइट से हमको ये अंदाजा लग जाता है कि ये जरूर ही क्यूब होगा, क्योंकि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जो डायग्राम है वो क्यूबॉइड ही क्यों बन रहा है, क्योंकि और भी तो डायग्राम है। हाँ बिल्कुल और भी डायग्राम है, बट इसके अंदर वो रेडियस नहीं कह रहा है, क्योंकि ज्यादातर या तो रेडियस होता है या लेंथ होता है या ब्रेथ होता है या हाइट होता है, तो यही सब डायमेंशन होते हैं। तो या तो अगर आपके पास में क्यूब या क्यूबॉइड है तो उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ दिया रहेगा। क्यूब है तो खाली लेंथ रहता है, क्यूबॉइड रहता है तो लेंथ ब्रेथ हाइट रहता है। अगर कोन रहता है तो रेडियस रहता ही रहता है, रेडियस इसमें दिया नहीं हुआ। फिर सिलेंडर है उसमें रेडियस दिया नहीं हुआ, स्फेयर उसमें रेडियस दिया नहीं हुआ, और हेमिस्फेयर उसमें रेडियस है और रेडियस इसमें दिया नहीं हुआ। तो सभी फिगर के अंदर तकरीबन रेडियस होता है, तो इसका मतलब इसके अंदर रेडियस नहीं है तो सारे फिगर उसको हम छोड़ देंगे। सिर्फ जो क्यूबॉइड है उसके अंदर ही ब्रेथ और हाइट होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ब्रेथ और हाइट ही लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में आता है कि अगर जो रिवर है उसका ब्रेथ अगर 40 मीटर हो जाए और जो हाइट है अगर 3 मीटर हो जाए, लेंथ इसके अंदर पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर काम वॉल्यूम का हो रहा है, तो इसीलिए वॉल्यूम के लिए हमें लेंथ पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस लेंथ की जगह पे स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो लेंथ होता है वो स्पीड से कनेक्टेड होता है, तो हम इसी के स्पीड से ही इसका लेंथ निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कि जो स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, जैसा कि आप इसके अंदर देख रहे हो, और ये समुद्र के अंदर जा रहा है। तो ये कह रहा है कि एक मिनट के अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो कितना गिर जाएगा इस सी के अंदर। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर है 2 किलोमीटर पर आवर, तो इसका ये मतलब हो गया कि इट मीन्स 2 किलोमीटर पर आवर की मतलब 1 आवर में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड होता है। तो इन 1 आवर डिस्टेंस कवर्ड बाय रिवर ये हो जाएगा 2 किलोमीटर, क्योंकि यहां पर 2 किलोमीटर पर आवर दिया हो। इसका क्या मतलब है कि 1 आवर में 2 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो रिवर का जो फ्लो है रिवर के थ्रू इतना डिस्टेंस कवर होगा। और इसका ये मतलब हो जाएगा कि 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो इसीलिए इसका ये मतलब हो गया कि 60 मिनट में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय रिवर इज 2 किलोमीटर। तो हम इसको क्या करते हैं 2 मीटर किलो को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर। अब ये 60 मिनट के अंदर 2000 मीटर है, तो इसका ये मतलब हो गया कि एक मिनट में हम यहां पर निकालेंगे। तो इन 1 मिनट डिस्टेंस कवर्ड बाय रिवर इज इक्वल टू 2000 अपॉन 60। तो यहां पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया और ये आ गया 200 अपॉन 6। तो 200 अपॉन 6 को अगर हम कट करेंगे तो ये 2 पे 2 3 जा 6 और 100 2 जा 200, तो ऊपर 100 बच जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। तो हमने इसको यहाँ पर 2 से कट कर दिया, तो 100 अपॉन 3 मीटर ये आ गया। तो एक मिनट के अंदर जो डिस्टेंस कवर्ड बाय रिवर होगा ये आ जाएगा 100 अपॉन 3, और एक्चुअली में एक मिनट में जो ये डिस्टेंस कवर हुआ है इसी को हम लेंथ बोलेंगे। तो यहां पर देयरफॉर लेंथ ऑफ द रिवर इन 1 मिनट हम ये बोल सकते हैं लेंथ ऑफ रिवर इन 1 मिनट। तो एक मिनट के अंदर जो ये लेंथ बनेगा ये है 100 अपॉन 3 मीटर।
अब यहाँ पे हमको वॉल्यूम निकालना है कि 1 मिनट के अंदर कितना फ्लो हो जाएगा, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो जाएगा। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो in the river is equal to flow in the river in 1 minute is equal to L into B into H। तो लेंथ जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला है ये है 100/3 मल्टीप्लाई जो ब्रेथ है ये दिया हुआ है पहले से 40, ये ब्रेथ हो गया, और जो हाइट है ये 3 मीटर दिया हुआ है तो ये हो गया 3। अब यहाँ पे अगर हम इसको कट करें तो 3 से 3 ये कट हो जाएगा और जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4000 क्यूबिक मीटर। तो 4000 क्यूबिक मीटर ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो रिवर के अंदर 1 मिनट में फ्लो करेगा वो कितना है, तो 4000 क्यूबिक मीटर। और ये मैं यहाँ पे ये सेपरेट कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।